कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यक्षे नार्थो यश्चेह कर्मभिः। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापक आचार्य के द्वारा। जीवन की इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की ओर लक्षित नहीं होनी चाहिए। मनुष्य को केवल स्वस्थ जीवन की या आत्म संरक्षण की कामना करनी चाहिए, क्योंकि मानव तो परम सत्य के विषय में जिज्ञासा करने के निमित्त बना है। मनुष्य के कर्मों का इसके अतिरिक्त अन्य कोई लक्ष्य नहीं होना चाहिए। वो है क्या? तात्पर्य: पूर्ण रूप से मोहग्रस्त भौतिक सभ्यता गलत तरीके से इंद्रिय तृप्ति की इच्छा पूर्ति की दिशा में अग्रसर है। ऐसी सभ्यता में जीवन के सभी क्षेत्रों में इंद्रिय तृप्ति ही परम लक्ष्य होता है, चाहे राजनीति हो कि समाज सेवा, परोपकार, परहितवाद या कि धर्म। यहाँ तक कि मोक्ष में भी वही इंद्रिय तृप्ति की छाप की प्रधानता बढ़ती जा रही है। राजनीतिक क्षेत्र में लोगों के नेतागण अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए परस्पर झगड़ते हैं। मतदाता भी नेताओं को तभी मानते हैं जब वे उनकी इंद्रिय तृप्ति कराने का वचन देते हैं। जब मतदाता अपनी इंद्रिय तृप्ति में असंतुष्ट हो जाते हैं, तब वे नेता को पदच्युत करा देते हैं। नेता भी मतदाताओं की इंद्रियों की तुष्टि न करके उन्हें सदैव निराश करते हैं। अन्य क्षेत्रों में भी यही लागू होता है। कोई भी जीवन की समस्याओं के प्रति गंभीर नहीं है। यहाँ तक कि मोक्ष मार्ग गामी मुमुक्षु भी परम सत्य से तदाकार होने की इच्छा करते हैं और इंद्रिय तृप्ति के लिए अत्यधिक आध्यात्मिक आत्महत्या करने को उद्युत रहते हैं। किंतु श्रीमद् भागवतम का कथन है कि मनुष्य को इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं जीना चाहिए, इंद्रियों की तुष्टि आत्म संरक्षण हेतु करनी चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। शरीर इंद्रियों से बना है और इन इंद्रियों है, अतः ऐसी इंद्रियों की तुष्टि के लिए कुछ विधि विधान बनाए गए, तो इंद्रिया अनियंत्रित भोग के लिए नहीं है। उदाहरणार्थ, विवाह यानी स्त्री तथा पुरुष का मिलन संतानोत्पत्ति के लिए आवश्यक है, किंतु यह इंद्रिय भोग के लिए नहीं होता। स्वेच्छा से निरोध के अभाव में परिवार नियोजन के लिए प्रचार करना पड़ता है, किंतु मूर्ख लोग यह नहीं जानते कि परम सत्य की खोज में लगते ही स्वतः परिवार नियोजन हो जाता है। परम सत्य का अन्वेषण करने वाले कभी भी अनावश्यक इंद्रिय तृप्ति के प्रति आकृष्ट नहीं होते, क्योंकि परम सत्य की खोज के कार्य में वे पूर्ण रूप से व्यस्त रहते हैं। अतएव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में परम सत्य की खोज को ही परम लक्ष्य बनाना चाहिए। इससे मनुष्य सुखी होगा, क्योंकि वह तरह तरह की इंद्रिय तृप्ति के में कम लिप्त होगा, और वह परम सत्य क्या है इसकी व्याख्या आगे की गई है। ओम ज्ञाननिरंजस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितेन तस्मै नमः। श्रीचैतन्यविष्णु स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगरगुणातं नित्यं सजीवं साद्वैतं सावधूतं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगललिता श्रीविशाखान्वितांश्च श्रीकृष्ण चैतन्य। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है रविवार सत्संग कार्यक्रम में, विशेषकर मास दामोदर भगवान की लीला और उनको दीप अर्पण जो हम करेंगे इसके लिए। तो कार्तिक मास का उद्देश्य है, विशेषकर जो हमने इस श्लोक में देखा, ये जो बौद्धिक इंद्रिया है उसको ट्रेनिंग
हम उसको नियंत्रित करें, क्या करें, कंट्रोल करें, विशेषकर व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में अग्रसर नहीं हो पाता क्योंकि वो स्तुति करता है। क्या करता है? वो खुद होगा तभी तो किसी को तृप्त करेगा, है कि नहीं? तो ये मनुष्य की अच्छी बात नहीं है कि पहले वो तृप्त हो जाए, उसके बाद फिर भगवान को, यानी 50 साल पूरा अपना भोग के लिए कर दिया, उसके बाद कहेंगे कि मैं अभी भक्ति करूंगा। बुढ़ापे में भगवान कैसे तृप्त करेगा? भगवान कोई छोटा मोटा काम लेके थोड़ी बैठे कि सिर्फ बूढ़ों का ही काम है वहां पर। भगवान कहते हैं कि जो मेरे नाम का प्रचार करता है वो मुझे प्रिय है। प्रचार करना कितने लोग हैं प्रचारक में? गीता के प्रचार में पूरे विश्व में कितने लोग? रिलायंस में कितने एम्प्लॉयज हैं? लाख, हाँ? लाख होंगे। अदानी, अंबानी, फिर ये टाटा, टाटा फिर वो टाटा मित्तल स्टील, बहुत सारे संख्या वहाँ पर, जगह नहीं है। और ये प्रचार के लिए तो बहुत जगह खाली है, इतने तो लोग नहीं है। भगवान कहते हैं कि जो प्रचारक होता है मुझे प्रिय है। और प्रचारक कैसे होना चाहिए? उम्र से कितनी से ही प्रचारक, प्रहलाद महाराज है प्रचारक थे। भगवान ने बताया कौमार आचरित भाग्य हो, ये प्रहलाद महाराज कहते हैं बचपन से, क्योंकि भौतिक आसक्तियां एकदम से जाती नहीं है, बहुत मेहनत लगती है इसके लिए, पूरा जिंदगी निकल जाती है प्रचार में। एक व्यक्ति को प्रचार करने के लिए लाइफ निकल जाती है। अगर वो भक्त बन गया तो ये लाइफ सक्सेस है। और एक भी भक्त बन गया, आपके प्रयास से एक भी भक्त बन गया तो जीवन सफल है। मगर करें क्योंकि भगवान की दया करुणा इतनी महान कि हम और अधिक करें, ठीक है? तो ये जो महीना है इसमें थोड़ा इंद्रिय संयम रखना है, क्योंकि जब तक आप इंद्रिय संयम नहीं रखोगे तब तक आप भगवान के लिए या किसी और के लिए कुछ भी नहीं कर पाओगे। होता है ना, स्वार्थी लोग नहीं होते, आपने देखा होगा, स्वार्थी अपने में रमता रहता है, दूसरे किसी को ज्यादा महत्व नहीं देता। तो ये ऐसे लोग कभी सुखी रह पाते नहीं है। तो भगवान कहते हैं कि ये मास में ट्रेनिंग लो कि थोड़ा अपने में से निकलो और मेरे लिए कुछ करो। मेरे लिए कुछ करो का मतलब होता है कि हमारे फायदे के लिए ही है कि हम अपना कल्याण करें, क्योंकि ये श्लोक में बताया गया है कामस्य नेन्द्रिय प्रीति लाभो जीवित यावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यच्चैव कर्म भी। मनुष्य जीवन किस लिए मिला है? इंद्रिय संयम के लिए, जिज्ञासा करने के लिए, प्रश्नों के लिए, आध्यात्मिक, समझे? इसके लिए ये जीवन मिला है। और हम लोग ये सब कुछ समझे बिना ही जी रहे हैं। इससे क्या क्या समस्याएं आती है वो हम चर्चा करेंगे। करना है, मगर सिर्फ संयमता नहीं, संयम बनेगी नहीं, क्या करना पड़ेगा उसको? भगवान में लगाने से संयमता आएगी। इसलिए भगवान की एकदम मधुर लीला होगी, दामोदर लीला इतनी मधुर है कि
अब इसमें अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत सारी चीजें निकल के आएगी, विरोधी चीज भी निकल के आएगी। ऐसे कैसे हो सकता है? मगर भगवान कुछ भी कर सकते हैं अपने भक्तों के साथ व्यवहार, उनको आनंद आता है। तो ये लीला भगवान कहते हैं कि इससे थोड़ा मोहित हो जाओ, ये महीना भक्तों का संग करो, दीपदान करो, शास्त्र अध्ययन करो, जितना हो सके माला जाप करो भगवान का नाम। इससे क्या होगा कि मन भगवान में लग जाएगा, ठीक है। और फिर इंद्रिया भी भगवान की सेवा में लग जाएगी। सुबह जल्दी उठना, जैसे यहाँ मंदिर में कांकड़ा आरती होती है, लोग आते हैं यहाँ पर दीपदान करते हैं? तो अभी एक महीना कर रहे हैं लोग, और उसके बाद गायब, चिड़िया नहीं उड़ी। तो ये कैसा संबंध है भगवान से? प्रेम का या स्वार्थ? क्योंकि ये उनको लगता है दूसरे महीने में फायदा नहीं है, भगवान भी यहाँ से गायब हो जाते हैं। ऐसा नहीं है, ये महीना ट्रेनिंग है, फिर रेगुलर बनना है, समझे। मगर एक ही महीना इंद्रिय संयम करते हैं, फिर दूसरे महीने में छुट्टी। तो ये पूरी लाइफ टाइम होना चाहिए। शास्त्र कहते हैं, अभी जैसे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी है, यहाँ पर हमें 2 केबल छूटे हैं, अभी हमें समझना है कि यही संस्पर्शजा होगा, यानी यहाँ स्पर्श करेंगे या फिर क्या बोलते हैं उसको, टेस्टर से चेक करेंगे, है कि नहीं? या हम खुद भोग करें, टेस्टर का उपयोग करें, या डायरेक्ट, दोनों में फायदा किसमें है? हाँ, डायरेक्ट पकड़ेंगे तो शायद राम राम सत्य भी हो सकता है, मगर टेस्टर से इसको संयम कैसे करना है ना, वो अपने हिसाब से नहीं करना चाहिए। चलो करते हैं, कुछ नहीं, बस। तो हमारे हिसाब से करेंगे, उसकी टाइम वैलिडिटी थोड़ी होती है, लंबे समय तक कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमें उसके बेनिफिट पता चलेंगे। अब एक लॉस भी है क्या, जो इसको चाहिए वो नहीं दे पा रहे महीना, ठीक है ना। वैसी तपस्याएं काम लगती नहीं है। वो तो भगवान के पास आना, रोना, मुझे ये दे दो, ये दे दो, ठीक है। तो ये तपस्या आरंभ रो रहा है, एक महीना बंद रहेगी, वो यहाँ पर आके रोएगा, ये दे दो, वो दे दो। एक महीना हो गया, फिर मुर्गियां रोएगी, बकरा रोएगा। ये आडंबरन तपस्या होती है। तो जब व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन का अभ्यास करता है, तो वो इसको थोड़ा त्याग ही देता है, जो किसी चीज काम की नहीं है उसको त्याग दो, क्योंकि हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे सब पाप एक महीने में नष्ट हो जाएंगे, मगर वापिस दूसरे महीने में शुरू कर देंगे। मगर मृत्यु निश्चित थोड़ी है कि कार्तिक मास में मृत्यु आएगी। ये मृत्यु की निर्धारण सब भगवान के हाथ में होता है, समझे कि नहीं। वो आपको किसी और मास में कभी कोई और दिन में मार सकते हैं, तो इसलिए हमें पाप करना ही नहीं चाहिए।
भगवान से चालाकी करनी चाहिए नहीं। तो इंद्रिय संयम की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इसीलिए डेक्स्टर का उदाहरण है शास्त्र। ठीक है, आप देखेंगे कि इनका अगर बहुत सारे पशु पक्षियों को पकड़ा जाता है, पता है आपको? मछली को कैसे पकड़ते हैं? मछली से पकड़ते हैं ना, कि खाना लगा दे काटने के लिए और कांटे में फंस जाती है। सेम हाथी को भी फंसाया जाता है। पहले हाथी को भगाते हैं, फिर हाथी को भगाते हैं, फिर आगे खड्डा किया हुआ रहता है, वो खड्डे के अंदर से हाथी जाता है, खड्डे में गिर जाता है। ऐसे ही आप देखोगे तो मधुमक्खी का भी मध निकालना है तो उसके लिए वो पेटी रखते हैं, पेटी में आती है, रहती है, मध निकालती है, फिर चल उसको भगा देते हैं। तो देखिए ये इंद्रियों के आधार पर कैसे फंसाया जाता है, पशु पक्षियों को फंसाया जाता है ना। आप सोचिए कि हम कैसे जैसे पशु पक्षियों को फंसाया जाता है, इस प्रकार मनुष्य को भी इंद्रियों के आधार पर फंसाया जा रहा है। कैसे? हुँ? पता है कैसे फंसा रहे हैं? ये क्या है? मोबाइल। फंसा है कि नहीं? क्या होता है उसका गवर्नमेंट के द्वारा? डी एडिक्टेड कैंप होता है कि नहीं? शराब आदमी फंस रहे, उसके भी एडिक्टेड कैंप होते हैं। फिर मांसाहार, नॉनवेज, उसमें भी लोग एडिक्ट हो जाते हैं। बंगाल में यहाँ मछली के बिना चलता ही नहीं है। अभी हम लोग गए थे, कितना यानी लोग मछली, इतनी सारी नाव थी, रोज के रोज कितनी मछली पकड़ते हैं लोग समुद्र से। पूरा एरिया आपको मछली मछली का ही। हम सबको मीडिया के द्वारा, न्यूज़ का है, लालच, लोन वाले आते हैं, गाड़ी, अभी तो दीपावली आएगी ना, बहुत सारी ऑफर आएगी, भगवान भी ऑफर दे रहे हैं। कार्तिक मास क्या है? ऑफर है। हाँ, थोड़ा प्रयास, थोड़ा प्रयास, कृपा ज्यादा। थोड़ा इंस्ट्रूमेंट भरो और बड़ी लोन लो, लाख 1.5 लाख भरो, 10 लाख की लोन ले लो, गाड़ी ले लो 10 लाख की, 1.5 लाख रुपए भर दो। तो भगवान यही कह रहे कि छोटा प्रयास, बड़ी कृपा। ये भगवान की ऑफर है। तो आज जो भी ऑफर देंगे यहाँ पर, ये खरीद लो, ये बसाओ अपने घर के, घर को चमकाओ, हाँ, अकाउंट अकाउंट काला होगा पूरा। सोना भी होगा अभी, उसमें कितने लट्टू होते हैं कि नहीं? जो प्रोडक्ट लेनी है ना, उसको नहीं देखेंगे फ्री क्या है उसके साथ। 5 रुपए की फ्री चीज होगी उसमें तो हम लोग फंस जाते हैं, बड़ी चीज ले आते हैं। हाँ? ये आज देखिए, इंद्रियों के द्वारा हमें फंसाने का पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है। फिल्म ले लो, खाने पीने की चीज ले लो, पैकेट कैसे बनाते हैं? अंकल चिप्स, अंकल चिप्स होती है, फिर क्या होता है वो कुरकुरे, पैकिंग एकदम बढ़िया है, आकर्षित लगता है ना एकदम। अंदर क्या होता है? कूड़ा कचरा,
मगर हम लोग हथनी के पीछे हाथी कैसा आकर्षित होता है ना, ऐसे हम भी आकर्षित होते हैं चीजों के पीछे। और ये पूरी सिस्टम बनाई गई है इनको फंसाने के लिए। दिन दहाड़े चोरी। प्रभुपद लिखते हैं, एक उदाहरण देते हैं कि एक तो चोर होता है जो चुपके से आकर चोरी करता है, और एक चोर होते हैं घर में जिसको हम प्रेम करते हैं, बीबी, बच्चे। ये एक कैसे प्रेमी चोर है, ये प्रेम से चुराते हैं जेब में और पैसे निकाल देगी, मगर पति खुश होता है। इसे कहते हैं स्मार्ट चोर। समझे? इंद्रिया अगर हम लोग कंट्रोल नहीं रखेंगे, नियंत्रित, तो हम इस चीजों में पक्का फंसेंगे। क्योंकि टीवी है, टीवी क्या है? फंसने का माध्यम। क्योंकि अनेक अनेक एडवर्टाइजमेंट, अनेक अनेक फिल्म, ये फिल्म आने वाला है, वो फिल्म आने वाला है, ये वो, तुरंत हम लोग क्या करते हैं, फिर टिकट बुक करते हैं। और क्या होता है इसके अंदर? वो जो पहले ब्लैक एंड व्हाइट होता था वही सब उससे हो रहा है, मगर वो थीम वैसी ही रहती है, हीरो और हीरोइन ऐसा ही रहता है ना। अभी अश्लील गाने, थोड़े फिलोसॉफिकल गाने होते थे, मगर वही चीज चल रही है। हम्म? हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि हमसे हमारे साथ कितना बुरा। वो आदमी कभी छोड़ नहीं पाता। भरने का मुझे अनुभव हो गया। ठीक है, अब दूसरी लूंगा। तो ऐसे व्यक्ति हमें लॉन में फंस जाता है। जैसे वो हाथी खड़े में फंसा, ऐसे हम किस में फंसते हैं? ये सब कहा जाता है आधुनिक माए बाप, भोग करने के लिए हमारे माए बाप है। हमें लगता है अच्छी सुविधा है, मगर सुविधा के साथ साथ पैसे भी ज्यादा भरने पड़ते हैं, और हैरेसमेंट, टेंशन दुनिया भर का लेके चलना पड़ता है। और अभी तो खाने पीने की चीजें की बहुत, अभी तो मिठाइयाँ ये वो सब नहीं, इतनी इतनी मिठाइयाँ, इतने बनेगा, रबड़ी बनेगी, मिठाई बनेगी, इतना दूध कहाँ से आ जाता है, ये सब बन रहा है। तो हमें क्या लगेगा, कवर ही इतना अच्छा है तो मिठाई कितनी अच्छी होगी। फिर हम लोग वो मिठाई खरीद के लाते हैं, खाते हैं, फिर फूड पॉइजन होता है। बहुत सारी चौराफड़ी होती है, अभी उसमें वितरण होती है, अनेक अनेक चीजें होगी, कब बनाते हैं, कब बिकता है, कीमत आएगी, उसमें बैठेगी, बहुत सारी चीजें हैं। अब सोचते हैं इंद्रियों के द्वारा हमें फंसाया जा रहा है। अभी तो आप देखिए होटलों में लोग खाना खाने जाते हैं, तो होटल में वो ग्रेवी वगैरह जो बनती है वो कितने दिनों से बनती है। वो सब्जी एक दो में 2 घंटे में स्पॉइल हो जाती है, खराब हो जाती है। अगर उसको एक बार बना के रख दो, तुरंत वो बिगड़ना शुरू हो जाती है। हम वो खाने जाते हैं। चीज, जितना चीज डालेंगे उतना हम खुश होते हैं। वो चीज क्या होता है, इतने गंदे तरीके से बनता है। इतना तड़का फड़का लगाएंगे, मिर्ची मसाले डालेंगे, उसके बाद फिर खाओ, और फिर बाजू में सोडा वाला भी होता है, आओ भाई सोडा भी पियो, है।
कितना है देखो, कमाने का कितना साधन है। पहले तो इनको बराबर खिलाओ, खाने के बाद उनको जलन होगी, फिर अपने को आइसक्रीम वाला भी रखना है, सोडा वाला भी रखना है, तो पूरी लाइन में रहते हैं। यहाँ से निकला, सब धाम दर्शन करके जाएगा वो, 4-5 धाम। जीवे लालसा इति उति धाय, शिष्णोदर परायण कृष्ण नहीं पाए। ये इंद्रियां संसार में लगी हुई है, इसलिए भगवान के पास जाने का कोई विषय नहीं है। भगवान के पास कौन जा सकता है? जो ये सब चीजों से थक गया है। क्या हो गया है? थक गया है। वही इंद्रियां भगवान तक ले जाएगी। जैसे भी आप सभी यहाँ पर आए, सत्संग कार्यक्रम में आए, है ना, तो ये इंद्रियों का सदुपयोग है कि यहाँ पर आप आकर इसके बारे में सुन रहे हो, भगवान के बारे में, ठीक है ना, भगवान के बारे में बोलना, कीर्तन करना, प्रसाद लेना, है ना, ये सब एक्टिविटीज इंद्रिय संयम है। इसे तपस्या बोलते हैं, तपस्या। आपके अंदर से मन कह रहा होगा कि आज वहां जाए, थिएटर में जाए, सीबी गार्डन में जाए, यहाँ वहाँ कोई जगह खाने जाए, है ना, मगर आपने कुछ कुछ उदाहरण ऐसे देखे होंगे जिससे आपको लगता है क्या फायदा वहां जाने का, चलो वहां मंदिर जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, प्रसाद मिलेगा, संकीर्तन अच्छा होगा, आनंद आता है, तो हम ये अनुभव करके यहाँ तक आते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये सब आ, अच्छी प्रवृत्तियां हैं इंद्रियों को वश में करने के लिए। बिगाड़ना है आपको इंद्रियों को, ठीक है, तो इसके लिए बहुत सारी जगह है, मगर शास्त्र मना करते हैं। असत्संग त्याग यही वैष्णव आचार, स्त्री संगी, असाधु, अभक्त, जो भगवान के भक्त नहीं है उनका संग करना चाहिए नहीं, क्योंकि वो क्या सिखाएंगे, इंद्रियों को किस प्रकार वेगवान बनाना है और तीव्रता लानी है, तो वो लोग अपनी जीवा को कंट्रोल कर पाएंगे नहीं, ठीक है ना। जैसे आपके दोस्त वगैरह होंगे, हाँ, बोलेंगे चलो चाय पीने जाते हैं, तो आपको चाय पीने के लिए ले जाएंगे, आप बोलेंगे नहीं नहीं, तो चाय नहीं पीता हूँ, हमारे तो प्रभु जी ने मना किया कि हम चाय नहीं पीनी चाहिए, तो नशा होता है, फिर कोई लेके जाएगा आपको, अपना दोस्त यार जाएगा, चलो पी लेते हैं, ठीक है ना। ऐसे ऐसे देखेंगे प्रभु कोई है तो नहीं, पी लेते हैं। तो इससे क्या हुआ, किसकी जीत हुई, किसकी हार हुई, जीत हुई। वो गलत गलत व्यक्ति की जीत हो गई, इंद्रिय संयम का अभ्यास किया ही नहीं है, उसकी जीत हो गई। और आपने तपस्या करके थोड़ा समय कंट्रोल रखा था अपनी इंद्रियों को, मुक्त रखा, और आपकी तपस्या भंग हो गई। किस वजह से भंग हो गई? 2 टके की दोस्ती, कितने टके की? 2 टके की। गलत संगति कराए वो काम का ही नहीं है, वो तो रास्ते पे जा ही रहा है, ठीक है ना। वो क्या कर रहा है, थोड़ी ताजगी आएगी, मगर टेंशन वैसा का सही है। तो आपकी तरफ से कम हो गए वो, फिर चलो भाई अभी मांस खाना भी बंद कर दिया, रोज ही मांस नहीं खाना चाहिए, नहीं ना, कोई दोस्त मिल गया, जाते हैं, कल पहले तो रोज जाते थे यार, तू आता था, हैं, अभी तू मना कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा, मेरी कसम आना ही पड़ेगा। तो क्या सोचेगा वो, चलो एक दिन, ऐसे भी थोड़ी इच्छा हो ही रही थी, ऊपर से भी बता के आते हैं, कल से भी बंद कर देंगे।
तंदूरी बंदूरी खा के आएगा। क्या हो गया? इसे सत्संग त्याग। जो लोग मनुष्य जीवन में इंद्रिय संयम का अभ्यास नहीं करते, बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना। वो ये, वो लोग फंसने वाले हैं। वो फंसते ही है ना। कितने सारे रोग हो रहे हैं आप देखो, कैंसर, डायबिटीज, फिर ये प्रॉब्लम, पाइल्स, सब चीजें होती है। आप सात्विक आहार नहीं लेंगे तो दुनिया भर के रोग घुस जाएंगे। समझे कि नहीं? इसलिए शास्त्र, जो भगवान को अर्पण नहीं होता, जो भगवान चाहते हैं वो, भगवान हमारे हित के लिए अच्छा ही डिमांड करते हैं। पत्रम पुष्पम फलम, तो भगवान को देना चाहिए और प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। वो सबसे हेल्थी होता है। ये प्रसाद हम जो लाते हैं सबसे हेल्थी है। दिमाग भी आपका एकदम तंदुरुस्त होगा और शरीर भी, कोई हानि, कोई साइड इफेक्ट कुछ भी नहीं। बाहर का कुछ खाने जा रहे हैं, कौन सा तेल उपयोग कर रहा है, बनाने वाला व्यक्ति कैसा है, क्या उसके दिमाग में विचार तो नहीं चल रहा है, क्या वो पोर्नोग्राफी तो नहीं देख रहा है, वो बना रहा है, तो आपके अंदर भी वैसी भावना आ जाएगी। समझे? आपको भी होगा, अरे मेरा ध्यान अपनी पत्नी के अलावा और कोई जगह जा रहा है, और कोई स्त्री सुंदर लग रही है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वो व्यक्ति के हाथ में विचारी था, उसका दिमाग। तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि विषय क्या है वो, नहीं, मन, जो विषय व्यक्ति होता है, क्या, स्त्री संगी, अभक्त, असाधु। तो एक स्त्री संज्ञा है ना, स्त्री संज्ञा का मतलब ऐसा है, स्त्री ऐसा संज्ञा, मोबाइल भी स्त्री है, अगर उसमें वो क्या देख रहा है तो वो आएंगे, ऐसे विचार हमारे अंदर प्रवेश करते हैं। फिर अगर ऐसे विचार हमारे अंदर प्रवेश करेंगे तो हम ठाक भगवान के पास आएंगे, अच्छे ही लगेंगे। पहली बात तो कामी लोगों को भगवान अच्छे नहीं लगते। रावण कामी था, हिरण्यकशिपु कामी था, कंस कामी था। हमें भगवान अच्छे लगेंगे नहीं, वो फिर कार्तिक मास हो, अधिक मास हो, या कोई भी मास हो, ठीक है, हमें कुछ करने की इच्छा ही नहीं होगी, क्योंकि संग ही ऐसा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है ना? फिर अभक्त, जो भगवान का भक्त नहीं होता, जो ऐसे प्रचार करते हैं कि आत्मा एक ही है। अभी आप देख रहे हो आईने में तो आपको दो लग रहा है, अंदर दिख रहा है वो आत्मा है, बाहर है वो परमात्मा है। ठीक है, आईना, ठीक है, बहुत सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, आत्मा तो परमात्मा एक ही है, कोई भेद भगवत, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम नहीं थे और मैं नहीं था, ऐसा कभी नहीं होगा कि तुम नहीं होगे और मैं भी नहीं होगा। हम लोग सनातन है, ममे वांस जीव जीव सनातन। तो हम ये दो है, आत्मा के आत्मा परमात्मा एक ही है। ये लोग करेंगे कैसा, तिलक भी लगाएंगे, राधे राधे भी बोलेंगे, समझे ना, मगर उनके अंदर क्या है, सिद्धांत। मायावाद का मतलब ये होता है, इस मंदिर में हूँ, भगवान को कुछ अर्पण कर रहा हूँ, है ना, मगर कल मैं द्वारकाधीश बनने वाला हूँ। बहुत बड़ा अपराध है भगवान के सामने। ऐसे विचार वाले लोग भी हैं।
प्रभु जी ने बोला है श्रवण करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। प्रभु जी ने ये भी बोला था इसे श्रवण करना चाहिए। हाँ, अपने मन माने ढंग से यूट्यूब खोलो और श्रवण करो, एक फंस जाएंगे हम लोग। आप गलत सिद्धांत में फंस गए तो आपके करोड़ों जन्म बर्बाद हो जाएंगे। निकल ली तो परिणाम मिलेगा ना ऐसा। तो एक तो हो गया स्त्री संगी। हम्म। अभी तीसरा असाधु। समझे? तो आडंबर करेगा मैं तो आध्यात्मिक हूँ, मैं तो आध्यात्मिक हूँ, मगर अंदर साधुओं के कोई भी लक्षण होंगे नहीं। पैंट शर्ट में घूमेगा, बोलेगा मैं आचार्य हूँ, तिलक नहीं, हाँ, दाढ़ी रखेगा और पूरा आधुनिक, वैदिक वैदिक भी नहीं, जैसे हमारा वैदिक कल्चर था, धोती कुर्ता पहनते थे, है ना? वैसा नहीं, आधुनिक। कहते हैं आचार्य हो, आओ आओ मुझसे गीता सीखो। बड़ी बड़ी चैनल चलाते हैं, बहुत सारे लोग उसमें फंसे हुए हैं। लोगों को ऐसे इंद्रियों से फंसाया है उसने, कामों से। और पब्लिक को फंसाते हैं। तो पब्लिक कैसी बन जाती है? नास्तिक। हर एक चीज में विरोध, हर एक चीज में उनका कोई ना कोई, तिलक में, वस्त्र में, सब में विरोध रहता है। मूर्ति पूजा में विरोध, भगवान कुछ देने जा रहे हैं उसमें भी विरोध। समझे कि नहीं? वो जो भक्त लोग मंदिर में होते हैं उनसे भी विरोध। हर एक में विरोध करना सिखा देते हैं और कहते हैं हम आध्यात्मिक हैं, देखो हम गीता सिखाते हैं। गीता में कहाँ ऐसा है? भगवान ने कहा है कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्ता प्रयच्छति, मुझे अर्पण करो तो कोई मंदिर होगा भगवान लेके आएगा ना। जैसे यहाँ फूल लेके आते हैं, कोई चावल लेके आता है, कुछ ना कुछ भेंट लेके आते हैं ना भगवान। तो ये तो हमारी संस्कृति है। भगवान के सामने कभी खाली जाना चाहिए नहीं। सुदामा गए थे, खाली हाथ गए थे? कुछ लेके गए ना। आज भी द्वारका में देखो, हाँ, सुदामा का नाम है। तो आप सोचो कि ये ट्रेडिशनल चीजें हैं। आप देखो जब भगवान लीला करते तो ऊपर से देवतागण क्या फेंकते हैं? इस फेंकने का मतलब क्या? अर्पण करते हैं। पुष्प डाल रहे कि नहीं? तो जब संस्कृति सिखाती है कि कुछ भगवान को देना चाहिए, तो ये लोग क्या, नहीं देना चाहिए। एक था, एक व्यभिचारी, ओशो, वो तो मुंह पे मना करता था। समझे? बोलेंगे नाम लो भगवान का, हरि नाम सब कुछ है, पर देखो हाँ, ये आपको फंसा रहे हैं, बांध रहे हैं आपको कोई चीज में। तो मन को ऐसे बांधना चाहिए नहीं, वरना अनुभव होंगे नहीं। वो ऐसा इसीलिए उसका सिद्धांत अलग था, समाधि। ये कभी संभव नहीं है। आप अग्नि में घी डालेंगे तो कभी बुझेगा नहीं, मगर बढ़ के ज्यादा होगा। तो इसी प्रकार ये लोग जो असाधु, लगता है साधु गीता ये, मगर इसका हुलिया देखने का। ऐसा नहीं है कि तिलक वाले पे भी विश्वास कर लेने का वैसा भी नहीं है। हमें ये सोचना है कि वो बोल क्या रहा है। सबसे महत्वपूर्ण, कोई भी व्यक्ति को पकड़ना है तो वो बोल क्या रहा है। दूसरी बात, बोल क्या रहा है और कर क्या रहा है। कथनी और करनी वो एक ही होनी चाहिए। जो बोल रहा है वो कर रहा है, वो जो कर रहा है वो बोल रहा है। ठीक है? जब वो कह रहा है कि भगवान को सब कुछ अर्पण करो, तो उसने भी कुछ किया हुआ होना चाहिए। अगर नहीं किया है उसने अर्पण, तो उसका बोलना क्या है? तोता तोता बोल रहा है ना, वैसे ही समान है। तो शिला प्रभुपाद जी ने बहुत ही आदर्श चीजें बताई है संस्था को, उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको। प्रभुपाद जी स्वयं फॉलो करते थे और अपने शिष्यों को सबको बताया, स्ट्रिक्ट
ये इंद्रिय संयम करने के लिए हम स्वयं पर्याप्त नहीं है, बलशाली नहीं है, क्योंकि ये इंद्रिय कितनी होती है? 5, और एक छठी मन। आंख, नाक, कान, त्वचा, जिह्वा, ये 5 इंद्रियां और एक मन। ठीक है, आप ये 5 इंद्रियों को तो थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हो, मगर मन को नहीं कर सकते। इतना खतरनाक है। इसलिए हमें, जिस प्रकार हम लोग हाथी को कंट्रोल करने के लिए कोई व्यक्ति होता है, शेर को कंट्रोल करने के लिए कोई व्यक्ति होता है, इसी प्रकार मन को कंट्रोल करने के लिए भी एक मास्टर चाहिए। इसे संस्कृति है कि गुरु कर्णधारम, पाते ना परिप्रश्न सेवया उपदेशन्ति तत्ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिनः। तत्वदर्शी के पास जाओ और मेरे बारे में ज्ञान लो, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। वो तुम्हें, क्योंकि ऑलरेडी इंद्रिय को वेगम, जीवा वेगम, उदरपस्थ वेगम, एतान योवान विषहेत धीरा सर्वम अपि पृथ्वी शिक्षात। अपनी जिह्वा को कंट्रोल करता है, पांचों वेगम, उदरपस्थ वेगम, फिर पेट को भी कंट्रोल करेगा। जब पेट का आज कई जगह पर हम देखते हैं आडंबर करने वाले लोग करते हैं, स्त्रियों के साथ पकड़े जाते हैं। हाँ, पहनते हैं और स्त्रियों के साथ पकड़े जाते हैं। स्त्रियों का क्या काम? अपने मंदिरों में तो क्या करेंगे, स्त्रियों को दूर बिठाएंगे, पर्दा लगा देंगे पब्लिक के साथ, और एकांत में जंगल में मंगल। तो ये जो हम देख रहे हैं है कि उन्होंने पहले से ही पूरी सिस्टम इंद्रिय संयम की ट्रेनिंग नहीं ले रही है, कॉन्सेप्ट गलत है। भगवान गीता में कहते हैं मनुष्य जीवन तो हमें तत्व जिज्ञासा के मिला है, इसलिए हमें इंद्रियों को कंट्रोल करना ही पड़ेगा। नहीं पाएंगे। सबसे अच्छा सोचने का समय क्या है? ब्रह्म मुहूर्त, सुबह का समय। वो मुहूर्त तो हमारे लिए कुमुहूर्त है। सुबह उठना अच्छा लगता है। हाँ, अच्छी आप गहराई सांस ले पाओगे, मन, मन को समझ पाओगे, कर पाओगे एकदम अच्छा समझ। इसलिए इस्कॉन देखिए, इस्कॉन इंद्रिय संयम करने की कितनी बढ़िया ट्रेनिंग देती है। सुबह 4:30 बजे मंगला, क्या करो? अच्छा नहीं लगेगा मगर उठो, जो अच्छा नहीं लगता है वही करना तपस्या है। तो फिर वो उठो सुबह, फिर मंगल आरती करो, कीर्तन करो, दास करो, फिर 2 घंटा जाप करो, फिर गुरु पूजा, दर्शनार्थी, फिर भागवत प्रवचन में बैठो। सुबह का 4, 4:30 से 9 बजे का टाइम पूरा मन को, इंद्रियों को संयम करना है। आप फंसोगे नहीं। आपको दोस्त मिलेगा चाय पीने के लिए, आपके मुंह में पानी, इस इच्छा भी नहीं होगी। क्या पता है मेरे दोस्त कौन है? जिसने मेरा आत्मा कल्याण किया है, उनको मैं प्रामाणिक रहूंगा, धोखा दूंगा नहीं। ठीक है, इसको मना करूंगा तो भगवान प्रसन्न होंगे, तो छल करूंगा तो भगवान दुखी हो जाएंगे। तो कौन सा सौदा अच्छा है? स्वार्थियों को, मेरा कोई संपर्क कॉम्बिनेशन नहीं है, मगर नहीं, झूठ बोलना चाहिए नहीं। समझे? इसे कहते हैं इंद्रिय संयम। तो अच्छी सफाई करो, ये महीना है, अच्छे से दीपदान कार्यक्रम में आओ, इसके बाद भी इसी प्रकार प्रैक्टिस करते रहो। समझे ना? वरना ये जिह्वा फंसा देगी।
गीता में इसलिए लिखा गया है कि बुद्धिमान लोग ऐसी वस्तु, है ना, इसलिए हम देखते हैं इंद्रिया वो मूर्ख मरीचिका होती है, पानी नहीं होता मगर पानी का आभास होता है, पानी नहीं होता मगर हमें लगता है पानी है। ठीक है, जब ये आंखें धोखा खा रही है, कान, कई बार हम लोग गलत सुन लेते हैं, हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है। कई बार हम लोग गलत बोल भी देते हैं, है ना, अपूर्ण इंद्रिया है, पूर्ण नहीं है, मृत है। इंद्रिया नहीं, क्योंकि ये इंद्रिया अपूर्ण है। तो ये इंद्रिया पूर्ण व्यक्ति से संतुष्ट हो सकती है। तो पूर्ण कौन है? श्रीमद् भागवतम, भगवद गीता, भगवान का नाम पूर्ण है, भगवान की सेवा पूर्ण है, भगवान का ज्ञान, भगवान के भक्त पूर्ण। तो ऐसे संगति में रहने से हमारी इंद्रिय तृप्त होगी। अन्यथा हम जो इस प्रकार तरीका अपनाते हैं इंद्रिय तृप्त करने का, कि चलो बाहर जाऊं, चलो ये पी लूं, ये खा लूं, वो कर लूं, एक हाथ में होगी मैरिंडा, एक हाथ में सिगरेट, 50 बार थूकेंगे फिर पिएंगे, इससे फायदा क्या हुआ? क्या फायदा हुआ इससे? तो ये सब कौन सिखाता है? एडवर्टाइजमेंट, वही सिखाते हैं ना, बैक पाइपर, फिर पान मसाला, बड़े बड़े फिल्म स्टार आते हैं इसमें। हमें क्या लगता है, अक्षय कुमार कर रहे हैं, ओह अच्छा वो सिखा रहे हैं क्या ऐसा करना है, फिर हम भी करने लगते हैं। तो ये आप सोचो कि हमें नारद मुनि से सीखना चाहिए, अर्जुन से सीखना चाहिए कि शाहरुख खान से सीखना चाहिए, किसे सीखना चाहिए? वेद व्यास से सीखे, सुखदेव गोस्वामी से सीखे, परीक्षित महाराज से सीखे। हमारे यहाँ तो ये सब जीरो है। हीरो कौन? तो ये लोग ना, दो कौड़ी के टट्टू, ये हीरो है। और जिन्होंने भगवान श्राप मिला परीक्षित महाराज को, 7 दिन मृत्यु, सब कुछ छोड़ के चले गए भगवत कथा सुनने के लिए। इतनी किसी की ताकत है, पूरे पृथ्वी के राजा झट्टे में सब कुछ छोड़ दिया, शोक भी नहीं, क्योंकि उनको ये लगा अरे अच्छा अवसर है तो अब भगवान की प्राप्ति होगी। कितना इंद्रिय संयम है आप सोचो। अभी तो यहाँ पर 5 एकड़ जगह जमीन होती है, उसमें बंटवारे में तो पूरी जिंदगी निकाल देते हैं 1 एकड़ लेने के लिए। पर इसने महाराज पूरी पृथ्वी को छोड़ दिया, किस लिए? भगवत प्राप्ति के लिए। ये कृष्ण प्राप्त होने वाले हैं, छोड़ो ये तो सब छोटी चीजें, इसे कहते हैं इंद्रिय संयम। किसकी ताकत है आज? है? तो ये सब हमारे हीरो हैं, इनसे सीखना चाहिए। शिव जी की स्तुति, गणेश जी की स्तुति है, ब्रह्मा जी की स्तुतियां है, देखो उसमें वो लोग क्या कह रहे हैं, है ना? इनको हीरो बनाओ। तो हम इंद्रिय संयम, ऑलरेडी उन्होंने इंद्रिय संयम किया है, तो वो हमें सिखा रहे हैं। जिन्होंने इंद्रिय को आउट ऑफ कंट्रोल करना सीखा है, वहां पर हम लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए सर पटक रहे हैं। हाइपरटेंशन, गोलियां खाओ, ये सब दवाइयां खा रहे हैं ना हम, इनकी वजह से खा रहे हैं। आप थोड़ा यहाँ नजर डालो, इनकी शिक्षाओं को ग्रहण करो, गोलियां भाग जाएगी, क्योंकि अंदर से उत्साह आएगा, आनंद आएगा। हम लोग निरुत्साही है, अंदर से जल रहे हैं, इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, इसे रोग आ रहे हैं। जब इच्छाएं गलत जगह से निकाल कर अगर भगवान की सेवा में लगा दी, तो हम पूर्ण हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे। फिर संतुष्ट लोग कभी भी किसी को देखकर जलेंगे नहीं। तो फिर हम लोग
सर्वे सुखेन संतु सर्वे निरामया, ये है बात। सुखी कब होंगे? भगवान से जुड़ेंगे। निरामय कब होंगे? जब भगवान को नहीं छोड़ेंगे। तो ये सब ट्रेनिंग हमें लेनी है ये कार्तिक मास में, इसलिए आप विशेषकर थोड़ा कंट्रोल कीजिए, वरना लोग जीवा को, कान को बर्बाद कर देंगे। तो अभी हम लोग थोड़ा ये दामोदर अष्टकम ध्यान करेंगे। कोई प्रश्न है किसी का इस विषय पे?